नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की श्रृंखला मेरी कलम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नए नए स्पिरिचुअल ऑथर्स के साथ। तो आज हम मिलने जा रहे हैं संदीप नाथ जी से, जिन्होंने लिखी है रिन्यूअल किताब। ये ना तो केवल स्पिरिचुअल ऑथर हैं बट IIT IIM पास आउट भी रह चुके हैं। ये कॉन्शियसनेस कोच हैं, एनर्जी मास्टर हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो हो रही होगी ना एक्साइटमेंट इनसे मिलने के लिए। तो चलिए मिलते हैं संदीप जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? इवन बेटर अब आपसे बात करके। आपको कैसा लग रहा है पीएमसी स्टूडियो में आके? बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। मैं स्टूडियो एंटर करते मुझे काफ़ी शांति महसूस हुई और बहुत ही केयरिंग स्टाफ है आपका, तो बहुत मज़ा आया। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थे, आपने IIM और IIT का भी you're IIM and IT पास आउट। सो वहाँ से एक स्पिरिचुअल बुक्स लिखने की जर्नी आपकी कैसी शुरुआत हुई? तो देखिए तानिया, ऐसा है कि मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा हूँ और जैसे इंडिया में होता ही है, या तो इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, तो मैं इंजीनियर बन गया। और फिर बहुत पढ़ाई हो गई तो पढ़ाई करनी बंद कर दी मैंने, नौकरी शौकरी शुरू कर दी और फिर कंसल्टिंग में आ गया। फिर MBA वगैरह भी कर लिया क्योंकि एट वन पॉइंट मैं गेस्ट लेक्चरर बन गया था MBA कॉलेजेस में, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा फ़नी हो जाता था। खुद MBA नहीं है बट डोमेन एक्सपर्टीज़ है। सो ये सब करने के बावजूद तानिया, मेरे को लगा और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी लगता होगा ऐसा, एक फीलिंग ऑफ हॉलोनेस, एक सेंस कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। और मैं जैसे मार्केटिंग कंसल्टेंसी थी मेरी, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो मैं कंसल्ट करता था कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, BPOs में, तो मुझे अक्सर लगता था कि आई एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब BPO को देख लीजिए, अगर आप बच्चों को रात भर जगा के रखेंगे और पैकेट का खाना खिलाएंगे तो अंजाम तो यही होगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको, लगभग 20 साल पुरानी बात है और 20 साल में जो जनरेशन बदली है और जो हॉस्पिटल शुरू हुए हैं, ये इस बात का गवाह है। जो स्ट्रेस बढ़ा है कि समवेयर हम लोग सही दिशा में नहीं चल रहे थे, तो वो दिशा बदलें कैसे। अब मेरे को तो फॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी कंपनी हैदराबाद में थी, तो काफ़ी एक्सेस थी टू दीज वैदिक गुरुज, श्री हो गए, साईं बाबा हो गए, और बहुत फॉर्चुनेट था मैं, बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात का कि कुछ सीख मिली वहाँ से। तो एक 4-5 साल वहाँ पे सीख मिली। फिर एक चारी जी हैं जो अब हार्टफुलनेस फाउंडेशन कहलाती है, उन्होंने एक मशवरा दिया था कि अगर आप कॉन्शियसनेस में डीप डाइव डुबकी लगाना चाहें तो ये तिब्बती लामास को बहुत पता है इसके बारे में, एनर्जी वगैरह के बारे में। तो फिर 2010 में मैंने अपनी कंपनी अपने अदर डायरेक्टर्स को सौंप के मैं मॉनेस्ट्रीज में रहना शुरू किया। मैंने तिब्बत की ओर, हिमालय काफ़ी है पार नहीं करना पड़ा, यहीं पे सिक्किम वगैरह में ही वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था, मगर खैर वो स्पिरिचुअलिटी से कंसर्न नहीं करता है। बट इंडियंस एक्चुअली उस टाइम पे इतने कम थे तिब्बती बुद्धिज़्म में 2010 के आसपास, कि जो फ़नी पार्ट था वो था कि 1 महीने बाद मेरे पीछे कुछ CBI के लोग आ गए कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पे यहाँ पे तो कोई बैठता ही नहीं है ऐसे। तो खैर ऑफ टॉपिक, बट वहाँ से जो शुरुआत हुई फिर दाओइज़्म में, ज़ेन में, वो जर्नी फिर कंटिन्यू हुई करीब 2016 तक, जब हम काफ़ी ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी हमने और
कोविड से पहले लगभग 46 सिटीज़ में अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स हमने वर्कशॉप्स की। जब मैं हम कह रहा हूँ तो मेरी वाइफ और मैं। अच्छा। और उसके बाद ऑनलाइन वगैरह शुरू हुआ, और इसकी रिन्यूअल की नींव भी कोविड से जस्ट पहले लगी थी, बट तब तक अराइव एट सक्सेस ऑलरेडी पब्लिश थी। एंड नाउ यू कैन कॉल मी स्पिरिचुअल ऑथर, बट आई एम बेसिकली an author, and I'm connected with energy, or energy is spirit, so that's what makes me spiritual, connection with energy. अरे वाह, आपकी जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत रही। मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आपकी किताब पे नाम तो आपका लिखा है, लेकिन आपने ऑथर किसी और को बताया है। आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? तनी ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, नवंबर 2019 बिफोर कोविड इस किताब की नींव जो रखी गई, वो ऐसे हुआ कि मेरे पास कुछ समय था, मेक्सिको में थे हम दोनों, और बहुत सालों से, आप कह सकते हो 15 साल से, ये मेरी डिज़ायर रही थी कि किसी न किसी तरह जो कॉन्शियसनेस का परिवर्तन है वो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के थ्रू तो नहीं आएगा, उनके तो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। वो परिवर्तन आएगा तो हमारी वजह से आएगा, इंडिविजुअल्स। और ये कैसे मैं इंडिविजुअल्स को बताऊं? तो एक दिन मिड नवंबर में सडनली मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा था और मुझे लगा कि रिन्यूअल का टाइम आ गया है। ये वर्ड आ गया मेरे जहन में, दिमाग में कहीं पे, और रिन्यूअल, योर अनएक्सपेक्टेड रोल इन सेविंग द प्लैनेट, विच इज द टैगलाइन ऑफ द बुक। एंड व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज रिन्यूअल? मुझे कुछ नहीं पता था। केप्ट टाइपिंग एंड इट स्टार्टेड विद शेखर। पता नहीं शेखर कहाँ से आ गए, आई डिडंट नो हु ही वाज। एंड देन उसको अपनी इंश्योरेंस रिन्यू करनी थी, मुझे खुद नहीं पता रिन्यूअल क्या है। इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, सब लोग करते हैं। तो इस लाइन से जो शुरू हुई वो किताब, 40 दिन में 240 पेज रेडी, एंड दे वर सो क्लियर कट। ऑफ कोर्स आई डिडंट नो द नेक्स्ट मिनट कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, बट दे हैव बीन स्प्लिट अप इनटू प्रीएम्बल। फिर गुरु प्राणचंद्र। गुरु प्राणचंद्र जी कौन है? वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, सडनली वो प्रकट हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। आपको तो पढ़ना पड़ेगा। बट मेरे पर्सपेक्टिव से गुरु प्राणचंद्र एक एनर्जी फॉर्म है जो कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं, जो स्पिरिट हैं, जिनका ये मैसेज था, जो शेखर की फैमिली में एक अब मे बी वो मेरा इन्फ्लुएंस से होगा, क्योंकि हम भी कई ऐसे मकानों में जाते हैं, दिल्ली में, हिमाचल में, जहाँ पे फैमिलीज़ होस्ट द गुरुज़। तो उनको शेखर की फैमिली ने होस्ट किया था। 101 लोग थे और उनको वो एक टॉक दे रहे थे कॉन्शियसनेस पे। और ये जो टॉक है ये अपने आप 10 हैबिट्स में आ गई ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, 10 हैबिट्स ऑफ सिम्बायोटिक रिन्यूअल, 10 हैबिट्स ऑफ सिस्टेमिक रिन्यूअल। इतनी नीट पैकेज सा बन गया इसका। And before I knew it, there was a book. I was the scribe. इस बुक में आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की है, नेचर के साथ वननेस। What is नेचर के साथ वननेस? Good question. देखिए, नेचर के साथ जब हम वननेस में रहते हैं, मतलब हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हिमाचल चले गए या पार्क में चले गए, तो हमको थोड़ी एनर्जी मिलती है ना। अब आप देखिए, आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे 3-4 किलोमीटर की वॉक ऐसी हो जाती है बिना सोचे समझे, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे करके देखिए आप दिल्ली में ना, आधे किलोमीटर में। नॉट बिकॉज पोल्यूशन इतना है, बट बिकॉज वातावरण ही ऐसा है। तो नेचर के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है मतलब स्पिरिट बढ़ती है। बॉडी माइंड स्पिरिट इज दैट, बॉडी इज व्हाट वी अंडरस्टैंड ग्रॉस, माइंड थोड़ा सटल होता है। इतना फेमिलियर नहीं होते हम माइंड के साथ, थोड़ा पता होता है इमोशंस हैं, क्या हो रहा है, मगर
जैसे बॉडी में तो हल्का सा भी कट आ गया तो पूरा दिन हमारा उसी में गवा देते हैं हम लोग कि अरे यार बड़ा दर्द हो रहा है। बट माइंड में हम इतना नहीं सोचते कि हर एक चीज़ से अरे तानिया ने मुझे ऐसे सवाल कैसे पूछ लिया, थोड़ा थोड़ा। और थर्ड लेवल पे जो स्पिरिट लेवल होती है उसकी हमारी अवेयरनेस और भी कम होती है। तो वी गेट एनर्जी विच इज़ सटल फ्रॉम नेचर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। ये पॉइंट तो हम सबको पता है और हम सब आजमाते भी हैं। द पॉइंट अबाउट वननेस विद नेचर, एज गुरु प्राणचंद्र सेज, इज योर वननेस विद योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हाउ डू यू इंटरैक्ट विद योर बॉडी? आप किस तरह से उसके सिग्नल्स लेते हो? आपकी बॉडी आपसे बात करती है। अगर आप अपनी बॉडी से बात सही करना सीख गए तो आपको कभी भी किसी भी डॉक्टर या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बॉडी के लिए तो उसकी प्लग्स ख़राब हो जाते हैं तो बदलने पड़ते हैं, फ्यूज़ बॉक्स बदलना पड़ता है, राइट। कभी कभी पूरा हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दिया, मतलब मोटर बदलनी पड़ती है। बट it tells you before that itself. But it gives you signals. मगर ये ग्रॉस लेवल पे है। ये जैसे आइस का ब्लॉक होता है ना, ग्रॉस, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। यहाँ से यहाँ रख दी सिल्ली। माइंड जो होता है उसके साथ वननेस, यू आर नेचर, इट इज़ योर नेचर दैट यू आर कमिंग इनटू वननेस विद। माइंड अगेन 3 लेवल पे होता है, which is the conscious, subconscious, unconscious, which is manifested, जो प्रकट जो होता है वो होता है एक तो आपकी कॉन्शियस जो ईगो माइंड है, जो मोस्ट ऑफ अस हम अपनी ज़िंदगी ईगो के बेसिस पे लीड करते हैं। मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, राइट। बहुत ही आप नम्रता से, विनम्रता से पेश आओगे, मगर वो है आप ही का ओपिनियन, IMHO इन माई हम्बल ओपिनियन वाली बात, हाँ, मगर इट्स द ईगो माइंड। जब वो IMHO इन माई हम्बल ओपिनियन किसी और ने डिस्कार्ड कर दिया तो आपका जो थोड़ा लोअर डीपर माइंड होता है ना, विच इज़ योर इमोशंस, वो किक इन होता है और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, राइट। तो आप भी नेचर में हो, मैं भी नेचर में हूँ। अगर हम दोनों वननेस में हैं तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप प्रॉब्लम एवर। एग्जैक्टली। तो पहले तो हमने सारे डॉक्टर्स और मेडिसिन को भगा दिया, फिर हमने अपने सारे रिलेशंस प्रॉब्लम्स को भगा दिया विद वननेस विद द माइंड। थर्ड लेवल ऑफ माइंड इज देन द थॉट। थॉट इज़ वेरी डेलिकेट वाइब्रेशन विच इज़ मैनिफेस्टेड, वो प्रकट होता है इन द वर्ड यू यूज, साउंड्स। बिकॉज जब आप की कोई थॉट हुई, अब होने को तो बड़ी थॉट्स होती हैं, थॉट्स आर लाइक बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग ऑल ओवर, मगर वो कौन सी बर्ड है जिसको पकड़ के आपने अपने केज में रख लिया या जिसने आपके घर में घोंसला बना दिया? परेशान तो आप उससे होते हो, उसकी पट्टी साफ करो, उसको खाना खिलाओ या उसका नेस्ट भगाओ या जो भी है, राइट। ये जो हमने पकड़ के रख ली, ये फिर ये ग्रॉस होती जाती हैं, फिर ये हमारा अल्सर बन जाती हैं, ट्यूमर बन जाती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ड्स आर व्हाट कम आउट हमारी ज़बान से, मगर पहले तो थॉट आई ना जी। तो जो जैसे बुद्ध ने कहा है अबाउट माइंडफुलनेस, जिसकी फाउंडेशंस इज द बेसिस ऑफ व्हाट वी डू एट PMC, that mindfulness is increasing the gap between the thought and the word, right? ताकि जब तक शब्द बने तो वो सही शब्द बने जो हमको हेल्प कर रहा है, ये नहीं दिमाग में जो भी पहली चीज आ गई। So that is your oneness with nature of the mind. And then the third level is the oneness with spirit, which is energy, जो हमारे बाहर सब जगह है और जो हमारे अंदर सब जगह है और जिसको हम पहचानते नहीं, बिल्कुल बहुत कम। बट जैसे आप
मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, जैसे आप चीगांग करते हैं विच इज़ वर्किंग विद एनर्जी, चाइनीज़ प्रैक्टिस है, तो आप जैसे योगा होती है ना, दैट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द जॉइनिंग जनरली माइंड और बॉडी की जी। स्पेशली हठ योगा में माइंड बॉडी है, प्राणायाम में द माइंड इज बीइंग लेड बाय द रेस्पिरेशन, बट जैसे कुंडलिनी योगा हो गई दैट इज जॉइनिंग ऑफ माइंड बॉडी एंड एनर्जी। तो चीगांग इज एट दैट लेवल, मगर कुंडलिनी बड़ा हाई योगा माना जाता है। चीगांग जस्ट स्टार्ट्स विद दिस जॉइनिंग ऑफ ऑल थ्री। तो उससे आप अपनी अंदरूनी नेचर से कंप्लीट वननेस में आ जाते हो। वाओ, That is your real oneness. Then you are one with not just people, but the environment also, with everything. सो आपने हमें बताया कि वाक शुद्धि का क्या महत्व है। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत ही एक सिंपल तरीके से आपने समझाया कि कैसे वो जो गैप है हमारे सोच में और जो हम बोल रहे हैं उसमें, वो कैसे हमारे महत्व के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। सेल्फ हैबिट्स, व्हाट इज़ सेल्फ हैबिट्स, क्या है? सेल्फ रिन्यूअल, जैसे मैंने कहा 10-10 हैबिट बना दी थी गुरु प्रणचंद्र ने। तो सेल्फ रिन्यूअल इज अबाउट रिन्यूइंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आप कैसे इन तीन के अलाइनमेंट में आ जाओ। और हैबिट क्या होती है? हैबिट होती है आदत, राइट? तो आदत ही वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं। अगर आप सोचें, आप सोचते बहुत सारी चीज़ें हों, एग्जैक्टली, राइट, मगर बोलते भी कई सारी चीज़ें हो गए, मगर करते क्या हो उसी से अंजाम आता है, राइट? तो जब आपने कुछ करना है तभी आपको अंजाम आना है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करें जिससे आपकी वो अलाइनमेंट ऑन अ डे टू डे, मिनट टू मिनट बेसिस सेट रहे। तो इसमें इट स्टार्ट्स विद व्हेन यू वेक अप, ठीक है? जब आप सुबह उठे तो आप किस तरह उठे ताकि आपकी जो अंदर की एनर्जी चैनल्स हैं वो भी जाग गई। अब बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने लिखा है कि आप ऑफिस जाते हो तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हो, है ना? क्यों बोलते हो? अच्छा, अपने को भी अच्छा लगता है, औरों को भी अच्छा लगता है, हमारा रिश्ता अच्छा रहता है कि यार सुबह आई तानिया मेरे को गुड मॉर्निंग ही नहीं बोली, मेरा तो दिन ही बिगड़ गया, मगर बोली तो सब सेट। अब इससे 4 घंटे पहले जब आप बेड से निकल रहे थे तो आपने अपने हार्ट को गुड मॉर्निंग बोला, लंग्स को बोला, किडनीज को बोला? नहीं। बोल के देखो, वो भी काम करेंगे, वो भी आपके ऑर्गन्स ही हैं, ऑर्गन्स ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। तो ये आप अगर अपनी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो तो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन में भी करके देखो। थोड़ा सा बेवकूफ़ लगेगा आपको, मगर जब आप देखोगे कि आपकी हार्ट और लंग्स भी आपको थैंक यू बोल सकते हैं और ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं आपके लिए, तो क्या बुरा है? इससे तो अच्छा ही है ना कि डॉक्टर को ना दिखाना पड़े। सो स्टार्ट लाइक दैट, एंड दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हो। तो ये आपकी पहली 2 मिनट ऑफ द मॉर्निंग की रिन्यूअल हैबिट हो गई। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये जो हैबिट है ये आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब आपका अलार्म बजता है तो आप सबसे पहले उसको स्नूज़ पे डालते हो पट से, फिर वो 2 मिनट के बाद फिर बजेगा। आपने स्नूज़ पे डाला और अपनी गुड मॉर्निंग शुरू कर दी, हेलो, थैंक यू वगैरह वगैरह, राइट? एंड देन जब स्नूज़ बजा देन यू आर अप एंड अबाउट। सो इस तरह से देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू थ्रू आउट द डे, विच एक हमने उनकी आदतें बना दी तो वो हमको ऐसे सपोर्ट करेंगे कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने 15 साल से किसी डॉक्टर को मिला नहीं, ऐसा क्यों? वो आप 15 साल बाद सोचना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एट एवरी पॉइंट अपने आप को रिन्यू किया है एट ऑल लेवल्स। सो आपकी किताब में ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं, जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिन पे हम काम करके अपना अंदर का कॉन्शियसनेस और बाहर का कॉन्शियसनेस सुधार सकते हैं। सो एक और प्रश्न, सिम्बायोटिक हैबिट्स क्या हैं? सिम्बायोटिक
जैसे वो वर्ड सजेस्ट करता है, सिम्बायोसिस मतलब जब हम दो ऑर्गेनिजम्स या दो चीज़ें मिलके दोनों के हित में कुछ हो रहा होता है, तो आपका और लोगों के साथ, आपका प्लैनेट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ये सारे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ये या तो हम विनर लूज़र के कर सकते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। अब ह्यूमंस आर विनिंग, अर्थ इज लूजिंग, वेरी सून रोबोट्स विल बी विनिंग, ह्यूमंस विल बी लूजिंग। तो ये तो जो हो गया। अगर हम सिम्बायोटिक रिन्यूअल करें तो वी विल हैव द हैबिट्स, वो आदतें हो जाएंगी जिनसे हम हार्मनी मेंटेन रखें, पीस बढ़ेगी लाइफ में, वर्ल्ड में। और अगेन क्योंकि ये इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, योर अनएक्सपेक्टेड रोल इन सेविंग द प्लैनेट, सो दीज आर थिंग्स जो हमको गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना, आर्मी पे डिपेंड नहीं करना है। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो यू आर द चेंज इन द वर्ल्ड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक रिन्यूअल। तो इसके एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप इतने सारे व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं कि भाई वो गाय ने इतना प्लास्टिक खा लिया और वो टर्टल के नोज में से स्ट्रॉ निकाल रहे हैं। ठीक है, वो नहीं बन रहा इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से कि वो प्लास्टिक की जगह पेपर यूज़ करें, वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा, ये वो कॉस्ट बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। आपसे तो कुछ हो सकता है। आप अपनी स्ट्रॉ अपनी जेब में रख सकते हो, आप अपना प्लास्टिक बैग कैरी कर सकते हो, या प्लास्टिक बैग नहीं ऑर्गेनिक बैग कोई कैरी कर लो, मगर जहाँ पे भी आप जाते हो आप एक सेलफोन तो उठाते ही हो, उसके बिना तो आप घर से बाहर नहीं निकलते। सेलफोन के साथ एक बैग बांध लो, क्योंकि आप जाओगे बाहर तो आपका दिल तो करेगा ही कुछ खरीदने का, नहीं खरीदेगा तो वापस ले आना बैग, मगर जब करेगा तो आप दुकान में एक बैग तो बचाओगे। रोज़ अगर हमारे 8 बिलियन लोग में से 8 मिलियन भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो 8 मिलियन बैग्स बचेंगे जी। वाह, कैसे छोटी से छोटी हैबिट कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ऐसे ही होता है। अभी हम रिन्यूअल आपकी किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें इतनी सारी लर्निंग्स हैं और ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स दी हैं जिसमें हम कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। आजकल सब लोग परेशान हैं, सब लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, बट करना क्या है भाई, वो इस बुक में बताया है आपने बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बुक के बारे में हमें इतना सारा इंसाइट बताया। एक इंसाइट तो बहुत है, बट अगर आपको एक लाइन में इस बुक के बारे में कुछ बताना है तो आप क्या बताएंगे? बुक के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं कहूँगा कि आप और आपका जो आपकी दुनिया है वो सिर्फ 30 हैबिट दूर है कंप्लीट कॉन्शियसनेस के परिवर्तन से, और वो 30 हैबिट्स आपकी हो सकती हैं। तो ये जैसे आपने कहा, हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ जो हम करते हैं जी। और ये कौन सी 30 हैबिट्स हैं जो डेफिनेटली ये फ़र्क पैदा करने वाली हैं, वो तो खैर किताब पढ़ के पता चल जाएगा, बट उनको करना कैसे है, और अगर करने में कोई सवाल आ रहे हैं तो मैं प्रपोज़ करता हूँ कि हम लोग ऐसे रिन्यूअल क्लब्स खोलें सोसाइटीज़ में, ऑफिसेज़ में, ख़ास करके ऑफिसेज़ में, बिकॉज़ लोग एक ही तरह की परेशानियों में हैं, और इस तरह के क्लब्स में वो चर्चा होगी। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस है ना, सबकी एक ही परेशानी है, बट जब संग आ जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, ऐसे करते हैं वगैरह वगैरह। किसी की क्या परेशानी लगती है, किसी को यही नहीं समझ में आएगा कि मैं एक हाथ में सेलफोन पकड़ रहा हूँ तो बैग कैसे पकड़ूँ, दूसरे हाथ में पकड़ूँ या जेब में रखूँ, इस तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। मगर किसी ने सोल्यूशन ढूंढ लिया तो वो रिन्यूअल क्लब में आ जाएगा। आई नो आई एम ट्रिविलाइजिंग दिस,
but probably our problems are also very trivial. And we know कि वो problems की वजह से हमारी health को हो क्या रहा है, हमारी mental health को क्या हो रहा है, but उसके solutions को आजमाने के लिए वाओ। सो दोस्तों, ये 30 आदतें जानने के लिए ज़रूर पढ़िए ये बुक रिन्यूअल। और एक और प्रश्न है मेरा, आप नए लेखकों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये तो किसी लेखक से पूछना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने रिन्यूअल तो लिखी है एंड ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर हम अपनी आदतों की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस विद रिगार्ड टू एनिमल्स बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम वेगनिज़म शुरू कर सकते हैं, तो हम अपने लिए कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, अपनी ओन एक्सप्लॉयटेशन, अपना ओन सर्वाइवल के लिए रिन्यूअल हैबिट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट ये आया है थ्रू अ ट्रांसमिशन। अराइव एट सक्सेस हो गई, टाइमलेस हो गई, या पावरलेस टू पावरफुल हो गई, ये जो किताबें हैं ये मैंने लिखी हैं, और इनकी इंस्पिरेशन के लिए आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ what is in my experience common to all of them is कि आपके जो फ्लो है, जो इंस्पिरेशन है आपको एक बार जो आती है लिखने के लिए, उस पे आप अमल करो। अब जैसे रिन्यूअल में देयर इज़ अ ट्रैक सूट प्रिंसिपल जो आपको गाइड करता है कि वो आदत कैसे बनाओ, कि अगर आपने सुबह जॉग के लिए जाना है तो आप अपने ट्रैक सूट के सॉक्स या पैंट अपने पजामे के साथ बेड पे रख लो। एक बार आपने वो पहन लिया तो फिर आगे बढ़ जाओगे, एक स्टेप आप। तो फिर तो फिर जब आपका पजामे की जगह ट्रैक पैंट आ गई तो फिर वो सॉक्स भी आ जाएंगे, शर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद टेल योर माइंड कि ठीक है, मैं पूरा सूट पहन के अपनी कॉफ़ी पीऊँगा, न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, मगर आप देखोगे कि वो हो सकता है एक दिन कर भी लो, मगर फिर आपको लगेगा चलो 5 मिनट के लिए तो हवा। ये लेखकों के साथ होता है कि हमको हम उस राइटर्स ब्लॉक में वो शरण ले लेते हैं कि ये तो सारे राइटर्स को होते हैं, मुझे तो कभी ब्लॉक नहीं हुआ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट इट्स ऑल्सो बिकॉज मैंने कहा कि यार जो भी बनता है एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, वो पैराग्राफ के 3 पेज हो गए, भले भले क्या हो रहा है, बट डू समथिंग, गो विद द फ्लो एंड रिस्पेक्ट योर इंस्पिरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी लर्निंग्स शेयर करने के लिए। आपने अपनी किताब में भी कहा है कि इनर पावर एक्सपैंड्स व्हेन यू शेयर इट विद अदर्स, तो हम भी पीएमसी के द्वारा यही करना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बहुत सारी लर्निंग्स देना चाहते हैं, एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना समय शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज के लिए मेरी कलम में बस इतना ही। हम फिर आएंगे एक और ऑथर के साथ और एक नई स्टोरी के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।